जनरल नॉलेज इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास में जो दिल्ली सल्तनत काल के संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आने के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईसा में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर पता हो रहेगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक पहला मुस्लिम शासक था जो भारत पर आक्रमण किया। यह भारत पर आक्रमण 712 ईसा में किया था। यह अरब देश का निवासी था। राजा दाहिर के ऊपर सबसे पहले बार इसने आक्रमण किया था। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? राइट आंसर पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 बार। महमूद गजनबी ने सबसे पहले 1001 ईसा में आक्रमण किया था और अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईसा में किया था और यहाँ के मंदिर को तहस नहस करके यहाँ के जितना भी धन था उसे ले गया ये, और जिसमें 17 बार इसने आक्रमण किया था उसमें 16वें नंबर का था ये आक्रमण। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी। यह सोमनाथ पर जब आक्रमण करने वाला था महमूद गजनबी, तो इसके साथ ही अल-बरूनी भारत में आया था। अल-बरूनी संस्कृत के महान कवि थे और यह पुराणों की, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पुराणों की सबसे पहले अध्ययन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी ने ही सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम तहकीक-ए-हिंद है, जिसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है और कई शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसमें विशेषकर महमूद गजनबी के बारे में भी जानकारी मिलती है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आत्मकथा शहनामा के लेखक कौन थे? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन तक बहुत बार आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फिरदौसी। यदि इसको किसका दरबारी कवि का बोला जाएगा तो यह महमूद गजनबी का ही दरबारी कवि था। क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1191 ईसा में हुआ था प्रथम युद्ध। यदि किसके बीच हुआ है बोला जाएगा तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान के महान सेनापति था, इसलिए पृथ्वीराज इस युद्ध को जीतने में आसानी गया। और यदि दूसरा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाएगा तो 1192 में ईसा में हुआ था। यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। यह बुरी तरह से पृथ्वीराज इसमें हारा गया क्योंकि उसके सेनापति इसका साथ नहीं दिया था। मोहम्मद गौरी सतर्क के साथ वापस आया और इसने तराइन का द्वितीय युद्ध को जीता। लगभग इसके पास 1,20,000 सैनिक था, इसलिए बहुत ही आसानी से इसने जीता। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भीम द्वितीय ने पहली बार हराया था। मोहम्मद गौरी को अबू पर्वत में भीमराव द्वितीय ने पराजित किया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था बोला जाएगा तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और यह मोहम्मद गौरी का दामाद भी था, इसलिए इसे भारत का शासन सौंप दिया। यदि दिल्ली सल्तनत काल में कितना शासकों ने शासन किया बोला जाएगा तो 5 शासकों ने शासन किया था। इसका त्रिक है गुल खिल तू सैलो। गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश और सै से हो जाएगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोदी वंश। क्रम में कई बार दे दिया जाता है, इसलिए इसे क्रम में याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। दिल्ली सल्तनत शासन हुआ था कुल 5 राजवंशों के बीच। कुतुबुद्दीन का शासन 1206 से 1210 तक था। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश एकमात्र शासक था जो कि लाहौर से दिल्ली राजधानी बना। अभी भी दिल्ली ही राजधानी है उतना दिन से। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगाना या पोलो खेलते हुए हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और पोलो के बारे में याद रखना, यह पोलो सबसे भारत का प्राचीनतम खेल है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। ऑप्शन नंबर डी फारसी हो जाएगा राइट आंसर। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, CGPSC इत्यादि में पूछा गया। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह अजमेर में स्थित है और अजमेर राजस्थान में अभी स्थित है। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था? ध्यान से पढ़िएगा, किसने पूरा कराया था बोला है गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। यदि निर्माण शुरू किसने किया था बोला जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले निर्माण कार्य को प्रारंभ किया था। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी। रज़िया सुल्तान एकमात्र महिला शासिका, प्रथम महिला शासिका थी जिसने 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था? तो राइट आंसर पता रहेगा तो कमेंट में बताएं। ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नसीरुद्दीन महमूद। इसने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दिया और यह बलबन वंश की स्थापना किया था उस समय। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपना साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर पता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। यह बहुत ही सरल एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इल्तुतमिश। इसने ही अपने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित किया था।
यह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। इसमें चांदी चलाया जिसे टंका कहा जाता था और तांबा चलाया जिसे जीतल कहा जाता था। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।